दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में तूफानी गिरावट। ऐसे में वोडाफोन का शेयर भी धराशायी हो गया। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे जो रीजन बन के आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे अच्छी तेजी बनी, 6.5 रुपए का स्टॉक दौड़ते हुए 12 तक पहुंचा, लेकिन वही स्टॉक अब फिर से 10 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में क्या फिर से सिंगल डिजिट में चला जाएगा स्टॉक, या फिर यहाँ से उम्मीद बाकी है फिर से बेहतर होने की, क्योंकि 19 रुपए का जो पिछली तेजी में हाई बना था उससे काफी नीचे स्टॉक है। सरकार ने यहाँ पे मोरेटोरियम लगा दिया है। आप देख सकते हो कि अब कर्ज चुकाने की चिंता नहीं है, लेकिन अभी भी बात ये है कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की स्थिति कैसी रहेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 10.14 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.25% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये देख ही सकते हो कि शुरुआत यहाँ पे हल्की सी तेजी के साथ हुई 10.60 पर, जबकि क्लोजिंग 10.59 पर थी। 10.72 का हाई भी बना दिन का, लेकिन तेजी रह नहीं पाई और गिरावट का सिलसिला हुआ। अच्छी बात है कि 10.08 के आसपास लो बनाए, यानी 10 रुपये ने जो अपना स्तर नहीं तोड़ा, लेकिन आप समझ सकते हो कि फिर से स्टॉक काफी नीचे आ गया। 6.12 का 52 वीक का लो रेंज है, लेकिन हाई 12.80 का था। वो 12 रुपये 80 पैसे का स्टॉक 10 रुपये तक आ गया है गिरावट की वजह से। पिछले कई दिनों से बाजार में गिरावट चल रही है और ऐसे में बहुत सारे स्मॉल कैप काफी नीचे आ गए। तो आप देखिए, जो पिछले एक सप्ताह में 9.96% यानी लगभग 10% की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। पिछले एक महीने में 15.3% के आसपास की गिरावट हुई है। ओवरऑल पिछले एक महीने में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है बाजार में और इस वजह से वोडाफोन का शेयर भी नीचे आ गया। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से अभी भी 16.44% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। 6 मंथ के हिसाब से 31.22% की शानदार तेजी स्टॉक ने बनाई है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 38.58% है। यानी अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है यहाँ पे। और जो निवेशक जिन्होंने काफी भारी मात्रा में निवेश किया और बाजार की स्थिति इस समय कमजोर है, तो वो यहाँ पे बिकवाली करे, अपना प्रॉफिट बुक करे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। जबकि इस समय वातावरण वोडाफोन के लिए अच्छा है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 8.3% के आसपास की गिरावट हो गई है। तो ये देख दो कि इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को इसने 12.80 का फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया था और उस लेवल से 21% की डिक्लाइन देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो ये देख लो कि जो इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 DMA का, वो 11.40 के आसपास है। आप देख सकते हो 50 डे का, उससे नीचे आ गया स्टॉक, यानी अपने 20 डेज और 50 डे DMA से नीचे आ गया है। तो एक सपोर्ट इसका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 97% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली पिछले 4 महीनों में। तो AGR जो बकाया था उस पे सरकार ने बड़ी राहत दी। बहुत भारी भरकम कर्ज है, जिससे 5 से 6 साल की छूट तो कम से कम मिल गई है। आने वाले कुछ सालों में उनको पैसे चुकाने हैं। अभी फिलहाल उस रकम को फ्रीज कर दिया गया है, यानी कोई ब्याज भी नहीं लगने वाला, जिससे एक राहत मिले। तो यहाँ पे करीब 10 साल का इनको एक तरह से राहत मिली है पेमेंट करने के लिए डॉट की तरफ से। तो सरकार की राहत के तहत जो सरकार ने फैसला किया उसके हिसाब से VI से कहा गया कि आप मैक्सिमम 124 करोड़ रुपीज एनुअली पे कीजिए 6 साल तक, मार्च 2026 से जो शुरुआत होगी। तो यहाँ पे 4 ईयर के लिए हिसाब से देखें तो 2032 तक 100 करोड़ एनुअली पे करने हैं। यानी जो एक बड़ी रकम थी उसकी जगह पे काफ़ी छोटी रकम से ही यहाँ पे एक इनको राहत मिली, जो बाकायदा काफ़ी बड़ी रकम है। 87,695 करोड़ की जो रकम है उसको फ्रीज कर दिया गया है, यानी फिलहाल उस रकम को नहीं चुकाना है, लेकिन जो जो आउटस्टैंडिंग बीच का है उसको 100 करोड़ करके चुकाना है। तो इससे आराम से कंपनी चुका सकती है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि AGR रिलीफ जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया वो एक पॉजिटिव सिग्नल वोडाफोन आइडिया के लिए जरूर है, लेकिन सारी मुसीबतों का निवारण नहीं है। ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे देखो कि इसके ऊपर न्यूट्रल रेटिंग रखे हुए हैं, जिसको अनचेंज की जनवरी में दी थी। तो इसके पीछे वजह है कि अभी भी सरकार को फैसला करना होगा। जो रकम भारी भरकम है उसमें माफ़ी मिलती है, जैसे ब्याज है उसको माफ़ कर दिया जाता है, जो पेनल्टी लगाए उसको माफ़ किया जाता है, तो फिर
रकम काफ़ी कम हो सकती है। वैसे सरकार ने भी शुरुआत की है, इसका रीअसेसमेंट होगा, वो सारे बाद में फैसले होंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वोडाफ़ोन आइडिया को राहत मिल सकती है क्योंकि 49% की हिस्सेदारी सरकार की है। एक तरह से आधी ये सरकारी कंपनी है, तो इसको नुकसान तो नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफ़ोन आइडिया बेहतर करेगा। लेकिन इस समय पूरी तरह से प्रॉफ़िट बुकिंग का मामला बन रहा है। बहुत सारे निवेशक जिन्होंने 7-8 रुपए के आसपास खरीदारी की है, वो अब यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं क्योंकि बाज़ार में गिरावट का माहौल लगातार बना हुआ है। स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। वैसे एक राहत हम समझ सकते हैं, दिसंबर 2025 में वोडाफ़ोन आइडिया में अच्छी खासी खरीदारी हुई है म्यूचुअल फंड की। 72 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। 17 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। यानी जो आंकड़ा है वो खरीदारों का ज़्यादा है, यानी भरोसा करें। लेकिन अब हो सकता है कि वही म्यूचुअल फंड जिन्होंने जनवरी में दिसंबर में खरीदारी की, वो जनवरी में बिकवाली कर रहे हो, उसकी वजह से भी दबाव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे फिर से हमारे सामने क्वार्टर 3 आने वाला, उम्मीद है कि क्वार्टर 3 बेहतर होगा। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर देखें, जून की बात करें तो 10,905 करोड़ का नेट सेल्स था, जो सितंबर में यानी क्वार्टर 2 में बढ़ के 11,068 करोड़ तक पहुंचा। तो भले ही थोड़ा-थोड़ा, लेकिन कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। खर्च में देख लो कि 6,550 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, सितंबर में ये 6,610 करोड़ के आसपास है। जैसे हल्का-सा बिज़नेस बढ़ा, उसी हिसाब से थोड़ा-सा खर्च भी बढ़ा, लेकिन अभी भी अच्छी बात है कि कंपनी के सेल्स के आगे जो खर्च है वो आधा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4,355 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून क्वार्टर में। सितंबर में ये बढ़ के 4,457 करोड़ तक पहुंचा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अदर इनकम 148 करोड़ के आसपास थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 108 करोड़ के आसपास रही। अब बात करें कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या फिर नेट प्रॉफिट के आंकड़ों की, तो नेट प्रॉफिट 6,632 करोड़ का लॉस था क्वार्टर 1 में, और सितंबर क्वार्टर में क्वार्टर 2 में ये लॉस घट के 5,583 करोड़ तक आ गया। तो कंपनी का लॉस घटा है, उम्मीद जग रही है, लॉस कम हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। और अब जैसे कि इन्होंने 5G सर्विस काफ़ी सारे शहरों में शुरू कर दी है, इनके लिए माइनस पॉइंट यही था कि इनके पास 5G सर्विस नहीं थी, लेकिन अब बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ के लिए और बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। काफ़ी अच्छी सर्विस है और इनका जो कस्टमर केयर भी अच्छा है, तो अब कस्टमर धीरे-धीरे फिर से इनकी तरफ आ सकते हैं, जो कस्टमर इनसे चले गए। एक जो फैसला इनका गेम चेंजर होने वाला है वो है डायरेक्ट सैटेलाइट सर्विस। तो अमेरिकन कंपनी के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, जल्द ही सैटेलाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, आप डायरेक्ट मोबाइल के माध्यम से आप आप कॉल कर सकते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र हो, जंगल हो वहाँ पे। तो इससे कस्टमर बेस बढ़ सकता है और ये फिर से टक्कर दे सकते हैं जियो और एयरटेल को। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी। फिलहाल ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, थोड़ा-सा पैनिक सेलिंग भी हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, और ऐसे में गलत डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।